क्लास आज पढ़ने का चैप्टर 11 जल या वाटर। आप सभी जानते हैं कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रकृति के द्वारा दिया गया मनुष्य को, जीवों को एक अनमोल तोहफा है। ये नदी, कुओं, तालाब, वर्षा आदि से प्राप्त किया जाता है। जल का मुख्य सोर्स जो होता है, मुख्य स्रोत होता है, वो है वर्षा। वर्षा के द्वारा ही जल बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना हुआ है। जल के रूप या अवस्था है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। देखिए, ठोस जल का ठोस रूप बर्फ है। बर्फ का आकार व आयतन निश्चित होता है। ये जल से हल्की होती है, इसलिए जल के ऊपर तैरती रहती है। द्रव होता है जल के रूप या अवस्था है। देखिए, जल के रूप या अवस्थाएं। जल 3 रूपों में पाया जाता है। जल 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से रूप हैं? ठोस, द्रव व गैस। ठीक है। ठोस रूप जो उसका है वो है बर्फ, और द्रव रूप है वो है जल या पानी। गैस रूप होता है उसका वाष्प, जो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है। तो द्रव, देखिए, जल का ठोस रूप बर्फ है। बर्फ का आकार, आयतन निश्चित होता है। ये जल से हल्की होती है, इसलिए सदा जल के ऊपर तैरती है। द्रव जो होता है, पानी जल का द्रव रूप है। इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में हम डालते हैं ये उसी का आकार ले लेता है। गैस जलवाष्प भाप का गैसीय रूप है। इसका भी आकार निश्चित नहीं होता है। जब जल को गर्म करते हैं तो वो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारी पृथ्वी पर 70% जल है, क्योंकि पृथ्वी की 70% सतह जल से ढकी है। पृथ्वी की 70% सतह पर जल है। 30% पर स्तरभागित बाकी पृथ्वी पर जल है। तो आज हमने जल की 3 अवस्थाएं पढ़ी। अब देखिए जल की विशेषता है। जल, स्वच्छ जल का कोई रंग नहीं होता। स्वच्छ जल में कोई गंध नहीं होती। जल में कोई स्वाद नहीं होता। जल का स्वाद उसमें घुले पदार्थों के कारण होता है। जब वर्षा से जल पृथ्वी पर आता है तो उस जल को यदि हम पिएं तो उसमें कोई स्वाद नहीं आता। पर जब वो मिट्टी में गिर जाता है तो उसमें कई लवण उसमें मिल जाते हैं, जिससे जल स्वादिष्ट, पीने में अच्छा लगता है। वाष्पीकरण और शमनल, ये जल की कुछ अवस्था है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, जब हम जल को गर्म करते हैं तो जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे कहते हैं वाष्पीकरण। और संघनन, जब जल वाष्प हवा में खुली होती है और धीरे धीरे वायुमंडल में एकत्रित हो जाती है, बादलों का निर्माण करती है। बादल ठंडे होकर के वर्षा के रूप में बरसते हैं। जल वाष्प की इसी क्रिया को क्या कहते हैं? जल के ठंडे होकर के वर्षा के रूप में बदलना ही उसका संघनन कहलाता है। जल की, अब देखिए, पृथ्वी पर जल कैसे निरंतर बना रहता है, खत्म क्यों नहीं होता है? तो वो होता है जल चक्र, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जल हमेशा बना रहता है। ठीक है। जल के उपयोग, अब आज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं जल चक्र। इसका हमें डायग्राम बनाना है।
देखिए इस तरीके से आप कॉपी में अपनी डायग्राम बनाएंगे। जल चक्र, ये सूर्य है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही पृथ्वी पर आता है, पानी पर पड़ता है। ठीक है, ये सूर्य, ये नदी का शोर अर्थात नदी या फिर तालाब है। निशान सर और आप भी सर पहाड़ है। टीचर्स मैथ्स पढ़ाते हैं जूनियर सेक्शन में। नसीम सर आप 2 मिनट के ऑफिस में आए। देखिए बादल है, इनको आप लेटेस्ट कलर में कलर कर सकते हैं। नंद, इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे, ये जल चक्र का चित्र है। जल चक्र, ये है वाष्प। ठीक है, तो हमने ये जल चक्र का चित्र बनाया हुआ है। देखिए, जब पृथ्वी पर नदी, तालाब या धरातल पर एकत्रित जल जो सूर्य के प्रकाश पड़ने से गर्म हो जाता है और गर्म होकर के ये धरती से जल वाष्पित होकर के वाष्पन के द्वारा धीरे धीरे जल का निर्माण, जल धीरे धीरे बादलों में इकट्ठा हो जाता है। जब बादलों में जल की बूंदें भारी होती हैं तो वो वाष्प जल की बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। ठीक है, और ये बूंदें वापस जल के स्रोत में एकत्रित हो जाती हैं या धरती पर आ जाती हैं। इसी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा जल चक्र हमेशा चलता रहता है और पृथ्वी पर जल की मात्रा बराबर से बनी रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। ये एक अपने आप होने वाली क्रिया है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे जल के उपयोग। ये तो हमने जल चक्र पढ़ा, वाष्पीकरण, संघनन, संघनन। अब हम पढ़ेंगे जल के उपयोग। जल के उपयोग क्या है? जल के उपयोग, कैसे हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। बिना जल के हमारा कोई भी कार्य नहीं होता। तो देखिए, जल प्रत्येक जीव जंतु वनस्पति के लिए आवश्यक है। हम दिन में कई बार जल पीते हैं। जल को हम पीने के अतिरिक्त कई अन्य कार्यों के लिए भी उपयोग करते हैं। जैसे रसोई में खाना बनाते समय जल को दाल या सब्जी में मिलाते हैं। जल से हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। जल से आग बुझाई जाती है। जल से ही घर का हम फर्श साफ करते हैं। पौधे और खेतों को में पानी भी हम सिंचाई भी जल के द्वारा करते हैं। जल में अधिकतर पदार्थ घुलनशील होते हैं, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ विलायक भी कहा जाता है। अर्थात इसमें सभी चीज़ें क्या होती हैं? घुल जाती हैं। जल मार्ग को यात्रा के लिए भी उपयोग किया जाता है। जल मार्ग द्वारा व्यापार भी किया जाता है। बड़े बड़े जहाज यात्रियों माल को लेकर समुद्री मार्ग द्वारा एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। तो ये जल चक्र का चित्र आपको कॉपी में सुंदर सुंदर स्केच से बना करके कलर करना है और अपनी कॉपी में बना लेना है। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हम कल पढ़ेंगे।